हेलो एवरीवन। तो ये वाला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का लास्ट वीडियो होगा, जो बचा हुआ पोर्शन था वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, कुछ समिट्स हैं जो बचे हुए थे वो हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। बाकी जो है G7 है या G20 है वो हम लोग कवर कर चुके थे पहले वीडियो में। तो कुछ बचे हैं उनको देख लो, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो शिखर सम्मेलन है उनसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे एक भी। ठीक है, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हम यहीं पर ही आपको बताते रहेंगे। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को करते हैं टैकल। तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वेड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेड संगठन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये 4 देश शामिल हैं। देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ये 4 देश शामिल हैं। और एक्चुअल में चाइना को टैकल करने के लिए क्वेड ग्रुप का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जो आपको याद रखने हैं। और इस बैठक में इंडो पैसिफिक रीजनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पहल को मजबूत करने तथा समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, तो ये समुद्री सुरक्षा पर ये बैठक थी। इसका जो केंद्रीय विषय था वो था समुद्री सुरक्षा। तो ये बैठक जो हुई है, क्वेड देशों की जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में बैठक हुई है, न्यू दिल्ली में ये बैठक हुई है। और भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर। तो एस जयशंकर ने उनकी अध्यक्षता में जो है विदेश मंत्रियों की जो 11वीं बैठक है, क्वेड देशों की जो 11वीं बैठक है, ये 11वें नंबर की है। तो 11वीं बैठक है ये संपन्न हुई। ठीक है, विषय मैंने बताया, क्या विषय था? विषय था समुद्री सुरक्षा। इस बैठक का जो केंद्रीय विषय रहा है वो रहा है क्या? समुद्री सुरक्षा। समुद्री सुरक्षा इस बैठक विषय रहा है। ठीक है, और एक बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि भारत जो है अगले, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारत अगले क्वेड एट सी, क्वेड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, शिप ऑब्जर्वर, शिप ऑब्जर्वर मिशन, तो ये शिप ऑब्जर्वर मिशन की मेजबानी करेगा। एक क्वेड देशों के क्वेड देशों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, क्वेड एट सी। ठीक है, तो क्वेड एट सी ये ग्रुप बनाया है, ये एक शिप ऑब्जर्वर मिशन है। ठीक है, अब ये है क्या? तो क्वेड देशों की नौसेनाओं के बीच तालमेल और समझ बढ़ती है इससे, जिससे वे समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों का मिलकर सामना कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेड एट सी एक तरीके का इन्होंने एक ऑब्जर्वर मिशन स्टार्ट किया है। ठीक है, तो भारत जो है वो अगले क्वेड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की मेजबानी करेगा। ठीक है, एक बात ये इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेड के बारे में जो बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने सारी बातें यहाँ पे आपको बता दी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो सी इसका आंसर हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही है क्वेड ग्रुप के बारे में। ठीक है, अगला, यहाँ देखो अगला क्वेश्चन है शंग्रीला संवाद। शंग्रीला संवाद, तो शंग्रीला संवाद 2026 है, रिसेंटली की बात कर रहे हैं। तो शंग्रीला संवाद 2026 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है ये सिंगापुर में। तो सिंगापुर में ही आयोजन होता है इसका। ठीक है, तो सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान
अध्ययन संस्थान द्वारा किया गया है इसका आयोजन। ठीक है, तो आयोजनकर्ता हमें पता चल गया कहाँ पर हुआ है, सिंगापुर में हुआ है। और क्या बात इंपॉर्टेंट है, और बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो संवाद जो हुआ है, इस संवाद में भारत को रिप्रेजेंट किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने। ठीक है, किसने किया है? रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो है बी। ठीक, अगला क्वेश्चन। आसियान के बारे में बात करते हैं। देखो, आसियान के बारे में कुछ चीज़ें समझ लो। जो आसियान समिट जो होता है, इसकी साल में 2 बार बैठक होती हैं। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, 48वां आसियान शिखर सम्मेलन की बात करें तो 48वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन फिलीपींस के शेबू में किया गया है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर इनके द्वारा किया गया है। देखो, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है, अभी मैंने बात की कि साल में 2 बार बैठकें होती हैं और एक ही जगह होंगी, अलग अलग जगह नहीं। हाँ, प्लेस अलग हो सकता है लेकिन देश एक ही होगा। तो फिलीपींस में आयोजित कर रहे हैं 48वां, तो 49वां भी कहाँ पर होगा? तो 49वां भी फिलीपींस में ही होगा। ठीक है, तो 48 और 49 दोनों कहाँ पे हो रहे? फिलीपींस में। अगर पिछले समिट की बात करें तो पिछला समिट कौन कौन सा होगा? पिछला समिट आप देखोगे 47वां और 46वां। तो 47वां और 46वां दोनों के दोनों जो समिट हुए थे वो कहाँ हुए थे? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो इंडोनेशिया में हुए थे ये समिट, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, आसियान समिट के बारे में। अब आसियान समिट के बारे में और क्या ऐसी बात है जो इम्पोर्टेंट हो सकती है? और बात ये है कि इस वर्ष जो 48वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है उसका विषय क्या था? उसका विषय क्या था? तो उसका विषय है नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थीम भी पता चल गई। इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा है, नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दोनों बातें ठीक है। ठीक है, अगला। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखना। भारत के बहुपक्षीय भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन रायसीना संवाद का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो रायसीना संवाद आपको पता है दिल्ली में आयोजन होता है इसका। ठीक है, और किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आप बताओगे विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन संयुक्त रूप से नई दिल्ली में इसका आयोजन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन प्रतिवर्ष किस स्थान पर करते हैं? तो हमेशा होता है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, यूएई। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व
आर्थिक मंच की जो बैठक हुई है, वार्षिक बैठक हुई है, वो कहाँ पर हुई है? तो इसमें ये जो बैठक हुई है, इसकी वार्षिक बैठक प्रतिवर्ष दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दावोस में होती है इसकी बैठक। और इसकी थीम और याद रख लेना आप लोग। और हाँ, ये कौन से नंबर की बैठक हुई है विश्व आर्थिक मंच की, जो अभी हुई है 2026 में, वो 56वीं वार्षिक बैठक थी जो आयोजित हुई है। ठीक है, जनवरी 2026 में 56वीं बैठक हुई है। और इसकी जो थीम है, वो थीम आपको याद रखनी है, थीम है संवाद की भावना। संवाद की भावना पर आधारित इसकी थीम है, ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग। ठीक है, ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन के बारे में। हालांकि इस पर चर्चा कर चुके थे पहले भी। संघाई सहयोग संगठन की एक बार फिर से देख लो। संघाई सहयोग संगठन, तो संघाई सहयोग संगठन का क्वेश्चन है कि स्थायी सचिवालय बीजिंग चीन में स्थित है। बिल्कुल करेक्ट है। भारत और पाकिस्तान 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य बने थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो ये जो अभी हाल ही में जो संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हुई है, वो कौन से नंबर के शिखर सम्मेलन था? 25वें नंबर का, 25वें नंबर का शिखर सम्मेलन हुआ है। और अगस्त सितंबर में हुआ है 25वें नंबर का शिखर सम्मेलन। और कहाँ पर हुआ है? चीन में। ये बता चुके हैं, चीन में। चीन में भी कहाँ पर? तो बताओगे आप, तियानजिन। तियानजिन, तियानजिन में इसका समिट हुआ है 25वें नंबर का। अगर 26वें की बात करें तो 26वां जो वार्षिक शिखर सम्मेलन जो 2026 में ही होगा, 2026 में ही होगा, तो यहाँ पर ये कहाँ पर होगा? तो क्या बताओगे आप? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इसका समिट 2026 वाला होगा। ठीक है, एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में। ठीक है, और ये क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग के लिए चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर ये 6 कंट्री हैं जिन्होंने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। और भारत पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे 2017 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो कुल मिलाकर एससीओ में जो मेंबर कंट्री हैं वो कितने हैं? 10 मेंबर कंट्री हैं जो पूर्ण सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, दोनों सही हैं, देख लेना आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन, अब बात करते हैं ब्रिक्स समिट की। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, आयोजक देश कौन सा है ब्रिक्स का? ठीक है, तो ये आपको बताना है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17वें नंबर का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो में। ठीक है, ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो ये याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17वां, यहाँ देखो, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कौन से नंबर का है? 17वां है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। और पहले ब्रिक्स में सदस्य थे कितने? 5। ठीक है, और कितने और मिल गए हैं? 6 और मिल गए हैं। टोटल कितने हो गए? 11। तो 11 इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो दी जेनेरियो में हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें 18वें शिखर सम्मेलन की, कहाँ पर होगा? तो 18वां शिखर सम्मेलन जो है 2026 में होगा। 2026 में होगा। और कब? सितंबर में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब ये शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा कौन? अपना भारत। ठीक है, तो भारत इसकी मेज़बानी करेगा। तो ये 18वें नंबर का, 17वां तो हो चुका ब्राज़ील में। ठीक है, 18वें नंबर की करेगा कौन? भारत करेगा। ठीक है, और अच्छा, 17वें में पार्टिसिपेट किसने किया था भारत की तरफ से? तो प्रधानमंत्री जी ने पार्टिसिपेट किया था। थीम क्या थी, क्या विषय था? 17वां जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसका कुछ मुख्य विषय भी होगा, तो उसका विषय आप याद रख लो, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना। दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना है, दक्षिण सहयोग को
मजबूत बनाना। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ 7। पहले ये ग्रुप ऑफ 8 हुआ करता था, G8। अब क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था रशिया ने, तो फिर रशिया को हटा दिया गया, तब ये G8 से हो गया G7। ठीक है, और इसका सदस्य नहीं है, कौन नहीं है? भारत इसका मेंबर नहीं है G7 का, याद रखना। ठीक है, तो भारत इसका मेंबर नहीं है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कौन सा एशियाई कंट्री है जो इसमें शामिल है, तो ये जापान इसमें शामिल है। ये क्वेश्चन ऐसा कुछ किया था, अगर आपको याद हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, यहाँ देखो ये आंसर है भारत। तो G7 में अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है। तो यहाँ पर एशियन कंट्री कौन है? एशियन कंट्री जापान ही है जो शामिल है इसमें। नहीं तो आप देखोगे फ्रांस यूरोपियन कंट्री, जर्मनी यूरोपियन कंट्री, इटली यूरोपियन कंट्री, कनाडा कहाँ पड़ता है? कनाडा नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, ब्रिटेन यूरोपियन कंट्री हो गया, अमेरिका। तो कुल मिलाकर अमेरिका और कनाडा ये नॉर्थ अमेरिका के देश हैं। ठीक है, बाकी जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ये यूरोपियन कंट्री हैं, और ये एशियन कंट्री है, एशियन कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, एक ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में, अतिथि देश के रूप में शामिल है भारत इसमें। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सारे क्वेश्चंस थे, जो कुछ बचे हुए थे वो यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, अभी तक मैंने किसी वीडियो में बोला नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए चैनल, अब आप लोग सपोर्ट करो, साथ दो आप लोग, तो और अच्छा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।